अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम के आसिफ है और आप देख रहे हैं STN। और व्यूअर्स, जिस तरह पिछली वीडियो में हम एक स्टोरी आपके सामने लेकर आए थे और DHA वैली 2008 का जो मंसूबा है उसमें जिस तरह से करप्शन की गई और हज़ारों साइलिन के करोड़ों और अरबों रुपयों का गबन किया गया, वो कुछ स्टोरी आपके सामने लेकर आए, एक ओवरव्यू दिया था और आपके साथ ये शेयर किया था कि 5 मई को अदालत में इसके ऊपर सुनवाई रखी गई है, हेयरिंग रखी गई है। और आज वो हेयरिंग थी। आज उस हेयरिंग में क्या हुआ, कितनी उम्मीदें हैं मुतासरीन के लिए, वो आज आपके साथ शेयर करेंगे। आज जब हेयरिंग शुरू हुई और अदालत के अंदर ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के करता धरता और उनके कोई बड़े अहदेदार जो हैं वो अदालत की कॉल के ऊपर, और अदालत ने उनको बुलाया था, वो उस पर आएंगे, लेकिन अफसोस के साथ वो एक दफ़ा फिर अदालत में नहीं आए। सिर्फ DHA के वकील अदालत में पेश हुए और अदालत में पेश होने के बाद उन्होंने अदालत को ये बताया कि वो अदालत से वक्त चाहते हैं कि वो रिकॉर्ड पेश कर सकें, अदालत के अंदर DHA का रिकॉर्ड पेश कर सकें। उस पर अदालत ने उनको इसका मौका दिया और ऐसा नज़र आया जो साइलिन और मुतासरीन के जो वकील थे वो भी इसके ऊपर कुछ खासा तगड़ा रिस्पॉन्ड नहीं कर पाए और फिर अदालत ने इस पर वक्त दिया और फिर यूँ हुआ कि जब अदालत के बाहर कुछ सीनियर वकला से इस पर बातचीत की गई और इसको कुरेदने की कोशिश की गई, तो पता चला कि अब ये जो अदालत ने इनको वक्त दिया है इससे DHA जो है वो मज़ीद फ़ायदा उठाएगी और कभी अगली हेयरिंग के ऊपर कोई एक डॉक्यूमेंट होगा तो दूसरा डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा, उसके लिए फिर एक नई तारीख होगी और वो मुहावरा जो है फिर तारीख पर तारीख ऐसे ही चलता रहेगा। और अभी कोई नियर फ्यूचर में मुतासरीन को कोई इससे फ़ायदा मिलता नज़र नहीं आता, बल्कि उनकी जो आजमाइश की घड़ी है वो बढ़ती जा रही है। और इस वक्त जो है वो जो मुतासरीन हैं वो अदालत के बाहर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और हमारे रिपोर्टर नवाज़ शरीफ भी उनके साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं नवाज़ शरीफ की तरफ जो उनसे बात करेंगे। जी नवाज़ शरीफ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कामरान साहब, आइए उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो 2008 से आज तक उन्होंने कितनी ख्वारी की है, कितनी मेहनत की है और उनके क्या हाल अहवाल है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, वेरी मच। मैं नवाज़ शरीफ साहब, आपको पहले तो हम शुक्रगुज़ार हैं आपके चैनल के कि उन्होंने इतनी हिम्मत की है कि इस इशू के ऊपर बात करने की जसारत करने को भी हम बहुत बड़ा जहाज़ समझते हैं। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखें तो बहुत थोड़े से लोग, बहुत थोड़े से चैनल्स, बहुत थोड़े से अखबार इन टॉपिक्स के ऊपर जिसके ऊपर हम अभी बात करने वाले हैं इतनी हिम्मत रखते हैं कि वो लोगों तक सच पहुंचाएं। हम लोगों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हम DHA वैली के इफ़ेक्टीज़ हैं और सिर्फ हम नहीं इफ़ेक्टी, मैं तो अक्सर जब भी बात करता हूँ तो मैं तो DHA सिटी लाहौर के लोगों की भी बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ भी काफ़ी सारे इफ़ेक्टीज़ लोग हैं। अगर आप बात करें कराची की बात करें तो वहाँ भी लोग जो है ना रियल स्टेट के इस बिज़नेस के अंदर इसको इस तरीके से डेविएट किया गया कि इसको एक सट्टे की सूरत बना दिया गया और उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं। अगर आप DHA वैली के इफ़ेक्टीज़ की बात करें तो ये 2008 का प्रोजेक्ट था जिसको 2012 में डिलीवर होना था। आज 2021 है और हमें कतन कोई किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। इस प्रोसेस के अंदर, ये जो पूरा प्रोसेस है इसके अंदर जो आज हम खड़े हैं इसके पीछे बहुत ज़्यादा तगुदो है। 2018 के अंदर अगस्त में एक प्रोटेस्ट किया गया जो DHA का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है DHA 1 का, उसके अंदर जो है 15 दिन का टाइम दिया गया कि 15 दिन में डेवलप प्लॉट्स यानी अलॉटमेंट लेटर्स लोगों को दे दिए जाएंगे। और ये वादा जो है मलिक रियाज साहब के बंदों ने किया था, जिसमें से कर्नल खलील नाम के एक बंदे हैं, शायद कुरैशी जो उनके कंट्री मैनेजर हैं, उन्होंने लोगों के साथ किया। उसके बाद सब्सिक्वेंटली मीटिंग की गई मलिक रियाज साहब के साथ, जिसमें उन्होंने हमारे साथ कमिट किया कि 25 दिसंबर 2018 को डेवलप प्लॉट DHA वैली को डेवलप किया जाएगा और आपको दिया जाएगा। डॉक्टर मुबारक मेरा नाम है, मैं वन ऑफ द इफेक्टिव। जनाब, गुजारिश ये है कि हम तो समझते थे कि ये हमारे खेवनहार हैं, ये हमारे सेवियर हैं, लेकिन ये तो हमें ले डूबे। आजकल 70,000 लोग मुतासर हैं इस DHA वैली प्लॉट
स्कीम में अगर आप इसको ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस करें तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं 5 मरले 8 मरले के पेमेंट उन्होंने की हुई है, जो कि किसी ने 8 लाख की हुई है, किसी ने 10 लाख की हुई है। अगर एवरेज लें तो 9 लाख रुपया पर पर्सन इनको पेमेंट हुई है और 70,000 लोग हैं जिन्होंने पेमेंट की है। तो अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 60 बिलियन का स्कैम है। अपील करते हैं, हाथ जोड़ के कहते हैं कि अपनी इज़्ज़त के लिए, अपने मुल्क की इज़्ज़त के लिए हमारा ये मसला आप हल करें, और जब तक आप हल नहीं करेंगे ये बात कहीं नहीं जाने वाली। एक झूठ को मुख्तलिफ जो है वो लिबादों में ओढ़ के उसको सच साबित नहीं किया जा सकता, और ये सच साबित नहीं होगा। अभी आप देखें जुल्म की इंतहा है कि लेटर दे रहे हैं पोजेशन का, और उसी लेटर के ऊपर लिखा हुआ है कि इसमें बिजली और गैस नहीं है। हम लोगों ने ख़ुद जो है वो पूरा एक दिन गुजारा है वैली के अंदर सिर्फ 3 हफ़्ते पहले। बहुत सारे हमने तस्वीरें ली हैं वहाँ पे जिन सेक्टर के अभी वो देना चाहते हैं, पोजीशन देना चाहते हैं। एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ तक हमें पहुँचते हुए गाड़ियाँ हमारी टूट गईं, और मौसम उस दिन ठीक था, कोई बारिश नहीं थी। ज़रा सी बारिश आने का चांस हुआ तो हमें फ़िक्र थी कि हम यहाँ से निकल के कैसे जाएंगे। अगर सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, तो आप किस चीज़ का पोजीशन दे रहे हैं? जी, हमारे मुतालबात तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई ने बता दिए, कामरान साहब ने। हमारी सिर्फ अदलिया से यही गुजारिश है कि हम 2008 से इसको DHA से हमने प्लॉट लिया है, इस यकीन और उम्मीद के साथ कि हम DHA आर्मी के मातहत अदारा है, और बहुत यकीन के साथ। और मेरा यकीन इसलिए ज़्यादा है कि मेरे भाई ने 25 साल सर्व किया है इस आर्मी को, और 1980s में मैं भी अप्लाई कर चुका हूँ इस मोहब्बत की बिना पे कि ये हमारी पाक आर्मी है, हम अपनी आर्मी से मोहब्बत करते हैं। और इस यकीन के साथ हमने अपनी जमा पूंजी जो थी वो 3 साल के अरसे में थोड़ी थोड़ी इकट्ठी करके हमने एक छोटा घर लेने के लिए, बनाने के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एक घर लेने के लिए, अपने प्लॉट के लिए अप्लाई किया। 2011 में इसकी पेमेंट हमने पूरी अदा कर चुके हैं, और तब से लेके आज तक हम इसके मुंतज़र हैं। हमने 2008 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, और एज़ प्रॉमिस्ड इन्होंने 2012 में उसकी पोजीशन देनी थी। और इसमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो ओवरसीज़ लोग हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं। मैं ख़ुद 18 साल सऊदी अरब में रहा हूँ, और वहाँ से DHA के नाम से ड्राफ्ट भेजता रहा हूँ। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये DHA पाक आर्मी के अंडर कंट्रोल है, और इसी वजह से हमने कहा कि मोस्ट डिसिप्लिन्ड इदारा है, और इसमें रकम ज़ाया होने का कोई चांस नहीं है, और ये अपने वादे को इफ़ा करेंगे। लेकिन बदकिस्मती से 2012 से लेके आज 2021 है, अब तक इन्होंने ना पोजीशन दी है और ना ही वहाँ पर कोई डेवलपमेंट हुई है। बहुत जो भी डेवलपमेंट है वो पैचेस में है, और वो कोई ख़ास नहीं है, और सड़कें नहीं हैं, बिजली नहीं है, पानी नहीं है। तो आप प्लाट कैसे उनको हैंड ओवर करेंगे? अब हमारी अदलिया से ये गुजारिश है कि वो आके इस मामले का हल करें। बहुत सारे लोग हैं, ये कोई 1-2 बंदों का मसला नहीं है। तो मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ कि हमारे फैक्ट्री जितने हैं 70,000 फैक्ट्री है, और इनको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो किस चीज़ का नुकसान हुआ है कि हमने डॉलरों में पेमेंट की है, और उस वक्त डॉलर का रेट और अभी डॉलर का रेट देखें, ये किसको नुकसान हुआ है? फैक्ट्री को हुआ है। और उसके बाद अगर 2011 को इन्होंने हमें पोजीशन देनी थी, 2011 को अगर पोजीशन देते, हम उस वक्त अगर मकान बनाते तो हमारी फ़र्ज़ की कास्ट आती जी 20 लाख रुपया, आज आएगी 60 लाख रुपया। तो ये किसको नुकसान हुआ? ये भी फैक्ट्री को हुआ। तो ये हर तरह का नुकसान हमें ही हुआ है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कभी पोजीशन देनी है, पोजीशन तो दूर की बात है, इनके पास प्लाट ही नहीं है, इनके पास ज़मीन ही नहीं है। हाज़र सर्विस जनरल नवीज़ सफदर साहब ने मीटिंग में कहा था, उन्होंने कहा जी ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने एक सच बात बोली है। उन्होंने कहा जी हमारे पास टोटल 17% ज़मीन है। इस मुल्क में इंसाफ के लिए हम लड़ तो रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक? और हमने 13 साल जो अपने मुस्तकबिल के लिए जो पैसे दिए, तिनका जोड़ के चिड़िया घोंसला बनाती है, उस तरह हमने तिनका करके छोटी छोटी रकमें जमा करके हमने DHA को पैसा दिया। किसके लिए? कि रोड पे हम ज़लील हों।
کیا ہمارے صاحب اختیاران جن کے پاس اختیار ہے, جو سب کچھ کرنا چاہے, اگر کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتے ہیں, کیا انہیں خوف خدا نہیں ہے؟ کیا ہم لوگ مسلمان کہلاتے ہیں, ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم لوگ رہ رہے ہیں, اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک عام مسلمان, ایک عام شہری, اس کا کیا رائٹ ہے؟ اس کا یہ بھی رائٹ نہیں ہے کہ وہ جو پیسے جس چیز کے دے اس کو وہ چیز مل جائے, اور وہ اس چیز حاصل کرنے کے لیے وہ در در کی ٹھوکریں کھائے, عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹائے, ڈی ایچ اے کے آفسز میں جا کے رلے اور ان کی بھی باتیں سنے, اور وہاں پہ ذلالت برداشت کرے, صرف ہم لوگوں نے اس لیے پیسہ دیا تھا اپنا. خدا کا آپ کو واسطہ ہے, آپ کو اس نبی کا واسطہ ہے, اس رمضان میں ہم لوگ اس رمضان میں ہم روزے رکھے ہوئے صرف اللہ کی رضا کے لیے, اس اللہ کی رضا کے لیے ان غریب لوگوں پہ رحم کھاؤ. میں فخر سے کہتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیر پاور ہیں. نیوکلیر پاور کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے اپنے اوپر ہمیں فخر کیا جائے, ہمیں اپنے فتح کیا جائے. آرمی اس وقت ہمیں فخر یہ کر رہی ہے, شہر کر رہی ہے. تو پلیز ہمیں جنرل صاحب سے اور سب اختیار سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا حق دیا جائے. جی بالکل, تو یہ تھے ڈی ایچ اے کے متاثرین جنہوں نے اپنے دل کا بڑاس آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر STN چینل کے ذریعے آپ سب کے سامنے رکھا. انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں فلاٹس دیے جائے, کیونکہ انہوں نے جو جمع پونجی کی تھی وہ بہت محنت سے کی تھی, اور ان میں سے شہداء بھی ہے, اور انہوں نے یہ جو پلاٹس میں اپلائی کیا ہے اس کا صرف ایک ہی اعتماد تھا کہ وہ پاکستان آرمی کے بہاف پہ وہ اپلائی کرنا چاہتے تھے. تو آپ نے تقریباً سب کی بات سنی, سب کا یہی کہنا تھا کہ ہم نے پاکستان آرمی کے اوپر اعتماد کر کے ہم نے یہ اپلائی کیا ہے. تو آج یہ اسلام آباد ہائی کورٹ آئے ہیں, اور ان کی یہ امید ہے کہ آخری ہمیں انصاف مل ہی جائے گا. وہ کبھی عدالتوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو کبھی آرمی چیف کے پاس جاتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی یہی امید ہے کہ ہمیں انصاف آج ضرور ملے گا اور ہمیں فلاٹ بھی مل جائیں گے. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے تھے ہمارے رپورٹر نواز شریف جو اس وقت موجود تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر, اور بات کر رہے تھے ان متاثرین سے جنہوں نے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے اوپر پورا بھروسہ کیا اور ان کو لاکھوں کروڑوں روپے دیے, اور جو بیرون ملک پاکستانی تھے انہوں نے تو ڈالرز میں پیسے ان کو پے کیے, لیکن سب کے سب اس وقت جو ہے وہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی نے ان پیسوں کو کہاں استعمال کیا, کہاں کیا, حبیب رفیق کو کتنے پیسے دیے, ملک ریاض کو کتنے پیسے دیے, کسی کو کچھ نہیں پتا. آپ یہ دیکھ رہے تھے متاثرین کی آپ نے گفتگو سنی, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان متاثرین کو حق دلوانے میں آپ ویورز بھی ہمارا ساتھ دیں گے. سو کیپ واچنگ STN.